In this video, we will learn about scientific method. Now, research वर्क जो हमारा साइंस में होता है उसे करने के लिए एक मेथड यूज़ होता है जिसे हम साइंटिफिक मेथड करते हैं. उस मेथड में 6 स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, देन ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स. अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि सब किस तरह से वर्क करते हैं. फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम. साइंस में हमारे पास जो हम अपना रिसर्च वर्क करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है कि हमें जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है या रिकॉग्नाइज करना है. प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज द क्रूशियल फर्स्ट स्टेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. इट रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजिंग दैट एन इशू एग्जिस्ट, अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर एंड डिफाइनिंग इट टू डिटरमिन इफ एक्शन इज नेसेसरी. कि अगर इशू मौजूद है, कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है या कोई और भी, हम जिस चीज़ पे भी रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली साइंस के रूल्स अप्लाई होते हैं हर चीज़ में. तो उसमें सबसे पहला हमारा जो स्टेप है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है. Then is observation. Observation involves careful noticing and recording of phenomena using senses or tools which spark question and lead to forming testable hypotheses. These observations can be qualitative and quantitative. अब यहाँ पे observation हमारी क्या है कि हमने अपनी senses या tools, जो experimental tools हमारे होते हैं, उनको use करते हुए हमने अपना जो problem है उसको observe करना है. इसमें हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का नाम आया है. क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव है कि क्वालिटी किस तरह से, एंड क्वांटिटेटिव जो हमारी न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है इसको हम काउंट कर सकते हैं. दीज आर क्रूशियल फॉर कलेक्टिंग डाटा टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड एंड बिल्ड साइंटिफिक नॉलेज. हमारा जो डाटा होता है वो बेसिकली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ दोनों हो सकते हैं. देन इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस हमारी वो स्टेटमेंट है जो हम प्रडिक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए. अ हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव. टेंटेटिव का मतलब ये है कि चेंज हो सकता है, ये परमानेंट नहीं है. टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन फॉर अ फिनोमिनन बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस, ऑब्जर्वेशंस और एग्जिस्टिंग थियरीज. कि हमने जब अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उसकी बेसिस पे हमने एक स्टेटमेंट दी कि हो सकता है हमारा रिजल्ट ये आए. वो जो हमने हो सकता वाली बात की वो हमारा क्या है, हाइपोथेसिस है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. इट इज़ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम. कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, उसको हमने सॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट दी. इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस. अवेलेबल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई उनसे मैच होता है. ज़ाहिर है ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे हमने अपना हाइपोथेसिस दिया, हमने स्टेटमेंट दिया. हम कोई भी चीज़ में अपने किसी भी कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं कोई स्टेटमेंट देती हूँ, तो मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं मैं उसकी बुनियाद पे दूंगी. मैं अलहदा से कोई और बात करके अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकती. इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स होंगे एंड पे जाके, और भी प्रूफ किया जाएगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. नंबर 4 इज देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस. अब इसका मीनिंग ये है कि हमने जो एक हाइपोथेसिस दिया स्टार्टिंग में, ज़रूरी नहीं है कि वो हाइपोथेसिस ठीक होगा, वो गलत भी हो सकता है. 50% चांसेस है कि वो ठीक होगा, 50% चांसेस है कि वो गलत होगा. तो ये एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पे हम इसका डिसीजन लेते हैं. देन इज डिडक्शन. साइंटिस्ट डिवेलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जो हमारे पास है, जो हमारी स्टेटमेंट है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है, उससे हमने जो चीज़ डिडक्ट की, निकाली, अखज़ की जिसे हम कहते हैं, एक शॉर्ट सा रिजल्ट निकाला टेंटेटिव सा, उसको हम डिडक्शन कहते हैं. इसमें हम इफ़ यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है. हाइपोथेसिस पहले उन्होंने बताया है और फिर बाद में डिडक्शन है. ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है. हाइपोथेसिस है लीफ डिस्कलरेशन, के लीफ के जो कलर्स उड़ जाते हैं, फेड आउट हो जाते हैं, वो येलो हो जाते हैं. एंड स्टंटेड ग्रोथ है ग्रोथ रुक जाना इन अ प्लांट आर कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल. कि सॉइल में अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो प्लांट को ये दोनों प्रॉब्लम्स होते हैं.
अब ये हाइपोथेसिस आ गया कि प्लांट की जो ग्रोथ जो है वो रुक रही है और लीफ डिस्कलरेशन हो रही है, तो इसकी रीज़न है सॉइल में आयरन डेफिशिएंसी। अब इस बात से हमने क्या डिडक्ट किया, क्या रिजल्ट निकाला? हमने डिडक्ट किया इफ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द सिम्टम्स, अगर आयरन डेफिशिएंसी रीजन है इन दोनों प्रॉब्लम्स का, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल सॉल्व द प्रॉब्लम या फिर विल लेसन लीफ डिस्कलरेशन एंड प्रमोट हेल्दियर प्लांट ग्रोथ। कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम ये है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो अगर हम सॉइल में आयरन ऐड कर दें तो ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। तो ये इस तरह से हम डिडक्शन करते हैं, इफ लगाते हैं साथ में। देन इज एक्सपेरिमेंटेशन, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है साइंटिफिक मेथड में, क्योंकि इसी के बाद हमें पता चलना है कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक था या गलत था। In experiments, scientists test all the hypotheses. At the end, one hypothesis is proved correct and accepted, while the alternative hypotheses are proved incorrect and rejected. कि हमने स्टार्ट में कई हाइपोथेसिस बना लिए। देखिए, अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, जो पिछले हमने स्लाइड में पढ़ा था कि हमारा जो प्लांट है उसकी स्टंटेड ग्रोथ है वो किस वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक हाइपोथेसिस दिया कि आयरन डिफिशिएंसी उसकी वजह से हो रहा है, और एक में मैं एक हाइपोथेसिस में दे रही हूँ कि पुअर सनलाइट की वजह से या सनलाइट सही ना मिलने की वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टंटेड है। इसी तरह से मैं कई हाइपोथेसिस भी दे सकती हूँ। इसमें हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 या 2 हाइपोथेसिस होने चाहिए। जितने मर्जी आपको लगते हैं, आपने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस की हैं उसकी बेसिस पे आप जितनी मर्जी हाइपोथेसिस करो, क्योंकि हमने एंड पे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद प्रूव करना है ना कि हमारे हाइपोथेसिस ठीक थे या गलत थे। तो अब जब भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, सारे हमने टेस्ट किए, सॉइल टेस्ट किया, तो पता चला कि आयरन डेफिशिएंसी वाला जो हमारा हाइपोथेसिस था वो ठीक था और बाकी जो थे वो गलत थे। तो आयरन डेफिशिएंसी वाले हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया गया और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया। Now scientists make new deduction from the correct hypothesis and perform further experiment on that. पहले हमने डिडक्शन अपने बाकी जो स्टार्ट में हमने हाइपोथेसिस सारे बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, उनसे हमने डिडक्शंस भी बनाए, लेकिन एंड पे जब प्रूव हो गया कि नहीं, हमारा वो वाला हाइपोथेसिस ठीक था जिसमें हमने आयरन डेफिशिएंसी का जिक्र किया है, तो अब हम उसका डिडक्शन लेके आगे मूव ऑन करेंगे। लास्ट हमारा स्टेप है रिजल्ट। अब रिजल्ट में हम क्या करते हैं कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया अपनी इस रिसर्च के दौरान, जो हमने मेजरमेंट्स ली, जो ऑब्जर्वेशन की, उन सबको हमने इंटरप्रेट किया। जो हमारे एक्सपेरिमेंटेशन में भी जो हमारे पास रिजल्ट्स आए उनको भी इंटरप्रेट किया और उनको हम एक फॉर्म में लेकर आए। उनमें उसके हमने टेबल्स बनाए, ग्राफ्स बनाए, चार्ट्स बनाए, और उसके बाद फिर हम जाके अपना जो है रिजल्ट जो है उसको हम अपना जो कंक्लूजन है वो हम लिखते हैं, और एट द एंड उस रिसर्च के एंड पे हम एक सेंटेंस लिख देते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट था। सो दैट वाज अबाउट साइंटिफिक मेथड। 6 स्टेप्स थे इसके। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आता है, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस कंट्रोल ग्रुप। उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो जो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी वहाँ पे लगा दूंगी। वहाँ से आपने देखना है कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं। हमारी रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटेशन में बड़ा उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है।